जर्मनी का हिटलर, इटली का मुसोलिनी, सोवियत संघ के स्टालिन, चीन के माओ, इराक के सद्दाम हुसैन, युगांडा के ईदी अमीन, आदि आदि आदि। ये विश्व के उन तानाशाहों की सूची है जिन्होंने साम दाम दंड भेद सब अपनाकर अपने अपने राष्ट्रों में लंबे समय तक राज किया। और दोस्तों, तानाशाहों के बारे में एक बात कही जाती है कि वे बड़े बड़े महलों में रहते हैं और उन्हें अपने ही लोगों से डर लगता है। और अगर ये एक क्राइटेरिया है तो इस लिस्ट में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं? दिल्ली के मालिक हम हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, जैसे विश्व के कई तानाशाह क्रांति से निकले थे, वैसे ही दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी हैं। भ्रष्टाचार करना मेरी मजबूरी बन गई है। आंदोलन से पैदा हुए तो फिर वैसे ही सत्ता स्थापित कर दी जिसे उखाड़ने के लिए वे आंदोलन किया करते थे। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ इसके लिए उन्हें तानाशाह घोषित कर दिया जाए? नहीं, तानाशाह सोचता है कि कैसे भी करके सारी शक्तियां उसी के पास रहें। आम आदमी पार्टी के गठन के समय जो संविधान पार्टी ने बनाया था, उसके मुताबिक एक व्यक्ति 2 बार से अधिक पार्टी का संयोजक नहीं बन सकता था। लेकिन केजरीवाल के लिए पार्टी का संविधान बदला गया, कार्यकाल बढ़ाया गया और पूरा इंतजाम किया गया कि आम आदमी पार्टी मतलब सिर्फ अरविंद केजरीवाल। और आज स्थिति ये है कि 2012 से जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, तब से अब तक सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही पार्टी के संयोजक बने हुए हैं। कहाँ गई वो पारदर्शिता जिसके लिए पूरा आंदोलन खड़ा किया गया था? कहाँ रह गया वो लोकपाल जिसे लाने के लिए संविधान बदलने तक लड़ाई लड़ने की बात कही गई थी? वैसे तानाशाहों को कैसे अपने ही लोगों से डर लगता है, ये बात तो आम आदमी पार्टी के पुराने सदस्य कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आशुतोष जैसे लोग अच्छे से बता पाएंगे और बता भी रहे हैं। दोस्तों, तानाशाह की अगली पहचान होती है झूठ बेचना। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। Several months later. वोट बटने मत दो, गठबंधन कर लो। उस झूठ बेचने के लिए अपना इकोसिस्टम खड़ा करना और उसके सहारे ही सत्ता पर टिके रहना। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में यही कर रहे हैं। टीवी मीडिया हो, यूट्यूबर्स हो या फिर सोशल मीडिया, केजरीवाल सबको खरीद कर बड़ी चालाकी से जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह वे इस बार भी पकड़े गए। ये देखिए, 4 अलग अलग यूट्यूब चैनल के साथ केजरीवाल इंटरव्यू दे रहे हैं। एक ही दिन, एक ही जगह, एक ही नेता और सबका वही सवाल। सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को शाह का ये बयान देना, बाबा साहब को लेकर जिस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, और केजरीवाल जी का सबके लिए एक ही जवाब। आपको बाबा साहब का फैन नहीं कहता, मैं अपने आप को भक्त मानता हूँ उनका। अपने आप को बाबा साहब का फैन नहीं मानता, मैं अपने आप को बाबा साहब का भक्त मानता हूँ। मैं बाबा साहब का अपने आप को केवल फैन नहीं मानता, मैं अपने आप को उनका भक्त मानता हूँ। इससे तो कुछ याद आ रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भक्त फैन। यही तो तानाशाह करता है। वो अपने तमाम जवाब खोजकर अपने पास रख लेता है और फिर किसी से कहता है कि सवाल करो ताकि मैं अपने जवाब को प्रासंगिक बना सकूं। मतलब केजरीवाल जी के बचपन में फोन और रील बनाने वालों की कमी रही होगी बस, वरना चाइल्ड एक्टर के तौर पर ऑस्कर तो केजरीवाल जी ही ले जाते। फैन नहीं कहता, मैं अपने आप को भक्त मानता हूँ। फैन नहीं मानता, मैं अपने आप को बाबा साहब का भक्त मानता हूँ। केवल फैन नहीं मानता, मैं उनको। और सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, केजरीवाल ने मीडिया से बात करने वाले लोग भी प्लांट किए हैं। इस पूरे मुद्दे पर एक खोजी रिपोर्टर हैं विजय पटेल, अच्छा लिखते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के इन कलाकारों का खुलासा किया है। आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हिंदी खबर टीवी नामक एक यूट्यूब चैनल है। इस पर एक महिला इंटरव्यू दे रही हैं। संजीवनी योजना दिल्ली सरकार का बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन ठीक दूसरे ही चैनल पर यही महिला आपको दिखाई देंगी। चैनल का नाम है DS4 न्यूज़। केजरीवाल के लिए आखिर ये महिला दुआ क्यों कर रही है इतनी वायरल? एक दूसरी महिला ऐसी हैं जो एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रही हैं। केजरीवाल के फ्री इलाज के वादे पर क्या बोले दिल्ली के बुजुर्ग? और यही महिला 3 और चैनलों पर आपको दिखाई देंगी। दिल्ली में किसकी सरकार, केजरीवाल का ऐलान उड़ी भाजपा की नहीं। मतलब 1.5 करोड़ लोगों की जनसंख्या में सिर्फ गिने चुने हुए लोग केजरीवाल जी को मिल रहे हैं। ऐसे एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं, मफलर पहने हुए हैं, केजरीवाल जी के मफलर मैन की तरह। ये देखिए, दूसरे चैनल TV9 भारतवर्ष पर भी आपको यही दिखाई देंगे। ऐसे ही अगले नंबर पे आते हैं ये बुजुर्ग। ABP न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे हैं। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को मिला तोहफा, चुनाव में कितना आम आदमी पार्टी को फायदा हो। और ठीक महिलाओं की तरह ये बुजुर्ग भी आपको 2-3 चैनलों पर और दिख जाएंगे। अब ये देखिए, चश्मे वाले अंकल जी हैं, आपको दिख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, चाय का कप पकड़े हुए। दूसरे चैनल पर भी यही अंकल जी हैं। ये 1, 2 नहीं, 3 नहीं, कई लोग ऐसे सारे आपको इस लिस्ट में दिख जाएंगे। तो दोस्तों, ये हैं आपके कलाकार। मतलब सब लोग एक ही नौटंकी टीम से हैं और फिर आम आदमी पार्टी अपने हैंडल से इन वीडियो को ऐसे प्रसारित कर रही है जैसे राह चलते किसी आम वोटर से अपने प्रतिक्रिया ले ली हो। अरे वाह! आम आदमी पार्टी के हैंडल से याद आया कि 2 साल पहले हमने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं के फेसबुक अकाउंट कतर एवं अमेरिका से संचालित हो रहे थे। अब इसी पार्टी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर अरविंद केजरीवाल द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और वो भी किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि वे लोगों को AI से अपने वीडियो दिखा सकें। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल पेज है। फेसबुक पूरी जानकारी देता है कि किस पोस्ट को प्रमोट करने के लिए कितने कितने रुपए खर्च किए गए हैं। सामान्य दिनों में वो अमाउंट आपको 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच में दिखाई देगा। कभी कभी तो 70-80 हज़ार रुपये भी पहुँच जाता है।
और कई बार एक ही पोस्ट को प्रमोट करने के लिए हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह तो सिर्फ 3-4 पोस्ट की बात है। अब आप अनुमान लगा दीजिए एक दिन में अगर 20 पोस्ट हो रहे हैं तो कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। असल बात यह है कि जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुद्दा है, तुरंत अरविंद केजरीवाल ने AI वीडियो जारी किया और एक पोस्ट पर लाखों रुपए खर्च कर दीजिए। ये देखिए आप, इस पोस्ट की डिटेल को अगर आप देखेंगे तो इस पर 1,25,000 रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसा ही दूसरा वीडियो है, इस पर भी 1,25,000 रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसे ही किसी में 50,000 तो किसी में 60,000, मतलब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है, हम मानते हैं ये पैसा आम आदमी पार्टी का अपना पैसा होगा, लेकिन क्या इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के किसी दलित भाई बहनों के लिए नहीं किया जा सकता था? जिस दलित स्कॉलरशिप की केजरीवाल आजकल घोषणा कर रहे हैं उसकी सच्चाई भी हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों, दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती है जहाँ के दलित कह रहे हैं कि 5 साल में केजरीवाल ने कभी अपनी शकल ही नहीं दिखाई है और आप AI वीडियो के नाम पर करोड़ों रुपए फूक रहे हो। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, एक बात याद रखिएगा, हर तानाशाह की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक समय के बाद उसका पतन निश्चित होता है और शायद आगामी चुनाव में दिल्ली की जनता आपके इस पतन को सुनिश्चित करते। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे पैम्फलेट। धन्यवाद।